अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम तीसरी क्लास के लिए जमा हो गए हैं, ठीक है, कुरान की। इससे पहले जो हमने कायदे सीखे थे, जो टेबल सीखा था, उसका मुख्तसर हम डिवीज़न लेंगे और इंशाल्लाह एक नया टेबल आज सीखने की हम कोशिश करेंगे। और हमने पिछली बार तो बस सूरह अल फलक का तर्जुमा सीखा था। इंशाल्लाह हम आज सूरह अन्नास का, और अगर टाइम मिल गया तो सूरह अल अहद या सूरह अल इखलास, जो कुल अल्लाहु अहद कहते हैं सूरह को, उसका भी इंशाल्लाह हम तर्जुमा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फौरन हम शुरू करते हैं। पहले हम जो टेबल्स हमने पढ़े थे उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। एक बार मैं लिख लेता हूँ, आपने फटाफट उसको मुझे बताना है। फिर इंशाल्लाह दूसरा जो टेबल है जिसको हम गर्दान बोलते हैं, उसकी तरफ हम इंशाल्लाह जाएंगे। ठीक है, तो जो हमने टेबल सीखे थे वो क्या था? वो जमीरें थी। हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु। ठीक है, हुआ के ऊपर से एक लफ्ज बोल दीजिए मिला के, उसके साथ में कोई लफ्ज और ऐड कर दीजिए। हुआ मुस्लिमुन। ठीक है, हुआ मुस्लिमुन की एक टेबल बता दीजिए फटाफट। हाँ, ठीक है। नहानु मुस्लिमुना के माने क्या हो जाएंगे? अंता मुस्लिमुन के माने क्या हो जाएंगे? अंता मुस्लिमुन के माने आप मुसलमान। हम मुस्लिमुना के माने क्या हो जाएंगे इरशाद भाई? वही सब मुसलमान हैं। ठीक है, चलिए। अंता मोमिन, आप मोमिन हो। एक आदमी, एक आदमी की तरफ बोल रहे हैं, और एक अंता मोमिन, आप मोमिन हो। ठीक है, नहनु मुत्तकून, हम सब मुत्तकी हैं। हम सब क्या है? मुत्तकी। तो आपको कोई भी किधर से भी पूछ लिए तो आपको उसका तर्जुमा आना सही है। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था हु वाला, हु, हुम, का, कुम, ई, ना। ठीक है ना। अब मैं बोलता हूं रब्बुका। रब्बुका के माने क्या आएंगे? आपका रब। रब्बुहुम, उन सब का रब। उन सब का रब। हाँ, किताबी, मेरी किताब। किताबी, रब्बी, बैती। ठीक है, रब्बुना, हमारा रब, है ना। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना, है ना, हमारे रब, है ना। रसूलुहु, आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिही, पढ़ते ना। हाँ, उसका रसूल, उसका, हाँ, उसका मतलब अल्लाह ताला का रसूल। ठीक है, रसूलुहुम, उन सब का रसूल। रसूल के माने क्या होते हैं? कासिद के। क्या होते हैं? कासिद, जो पैगाम लेके जाता है, जो पैगाम भेजता है आपको, जो पैगाम। तो ये आपने, जिसको हम बोलते हैं ना डाकिया, क्या बोलते हैं यहाँ पे डाकिया को? पोस्टमैन को तो इंग्लिश में हो गया, डाकिया बोलते हैं ना। हाँ, जो आपका पैगाम लेकर आता है, आपको लिफाफा देता है, जो भी आपको मैसेज, उसको कासिद बोलते हैं। तो रसूल भी जो है, ये वाला डेट नहीं आ रही है, आ रही है लेकिन अपडेट करना है। ठीक है, वो कासिद होता है। ठीक है, तो ये हमारा टेबल था जमीरों का, जो पहले लगती है और बाद में लगती है। अब हमें आज सीखना है पास्ट टेंस वाली गर्दान। कौन सी? पास्ट टेंस, माजी की। ठीक है, कि जो भी हो गया, जो गुजर गया, है ना। आपने बार बार सुना होगा,
ये थोड़ा इसको भी बोल्ड करना पड़ेगा थोड़ा, ये बोल्ड चाहिए। ज़रबा ज़रब लगाना, मारना या मिसाल बयान करना, दो भी है। जैसे अल्लाह ताला कुरान में ज़रबल्लाहु मसलन बाऊज़तन, अल्लाह ताला बयान करता है मिसाल मक्की की, है ना। तो मिसाल बयान करना या मारना क्या होता है? ज़रबा मारा, फ़अला किया, कर दिया, कोई भी काम को कर दिया, ये करना। फ़अला जअला उसका मैंने भी कर दिया या बना दिया, जअलल्लाहु, है ना, अल्लाह ताला ने कर दिया, अल्लाह ताला ने बना दिया। नसरा मदद किया, मदद की, मदद किया। कफरा कुफ्र किया। इन्नल्लज़ीना कफरू उन लोगों ने कुफ्र किया। आमना ईमान लाया। इन्नल्लज़ीना आमनु जिन लोगों ने ईमान लाया, ज्यादा लोग। तो ये सब क्या हो गया? पास का। कफरा, ज़रबा, फ़अला, जअला, आमना, है ना, ये सब क्या हो रहा है? ये से जो आते हैं इसके माने क्या हो गया? पास का। कतला कत्ल किया, कफरा कुफ्र किया, अशरका शिर्क किया, आमना ईमान लाया। ठीक है, इनके माने क्या होंगे? ये सब पास्ट में जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये पास्ट टेंस फॉर्म में, जो गुजर गया। ठीक है, और अब जो भी गर्दान आती है ना इसके आगे, चाहे वो हम अभी माजी की गर्दान सीख रहे हैं, आगे हम मुजारे की गर्दान सीखेंगे, मतलब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस की गर्दान सीखेंगे। उसके आगे हम किसी को हुक्म देते हैं, जब ऑर्डर देते हैं, अम्र, जैसे अम्र बोलते हैं, ये काम करो, ये काम मत करो, इनकी जो गर्दान आएगी, इन सब का बेस होगा फ़अला। क्या होगा? इन सब का क्या बेस होगा? फ़अला। ये वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। हम ये वर्ड को बेस पकड़ेंगे, इस वर्ड के ऊपर ही बाकी अल्फाज को हम क्या करेंगे? लाएंगे। ठीक है, इसको आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, फ़अला, फ़अला के माने क्या बताया मैंने? किसी भी काम को करना, किया, काम, उसने काम किया, किसी भी काम को करने के लिए हम बोलते काम करना। ठीक है, तो फ़अला का लफ्ज़ हम याद रखेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए बेस है, ये आप ध्यान में रखिए। हम किसी और को भी लिखते हैं, पर फिलहाल हम अरबी में जितनी भी गर्दान टेबल है उसके लिए बेस इसको लिया जाता है। इसके वजन पे फिर बाकी अल्फाज को हम ऊपर नीचे आगे पीछे करते हैं। ठीक है जी, उसने किया, ये आएगा उसका पहला माना। ठीक है, अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं इंशाल्लाह आज जी। ठीक है, फ़अला माजी वाली गर्दन हम सीखने लगे हैं, पास्ट टेंस वाली गर्दन हम आज सीखने वाले हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, अब फ़अला उसने किया, उसने किया। ठीक है, तो मैं जो लिख रहा हूं ये समझ में आ रहा है? ठीक है, फ़अलू उन सब ने किया। ठीक है, फ़अला फ़अलू, फ़अल ता आपने किया। फ़अल तुम आप सबने किया। फ़अल तू, फ़अल फ़अल तू मैंने किया। अभी क्या है आखिरी में? फ़अल फ़अल ना हमने किया।
हमने किया या हम सब ने किया। ठीक है जी, इसको ध्यान में रखो। ये फाला क्या था हमारा, बेस है। फाला माने उसने किया। अब एक आदमी ने किया, अब बहुत सारे लोगों ने किया, तो क्या बोलेंगे हमने, फालू, उन सब ने किया, वे सब लोगों ने किया। बहुत सारे लोग हैं जो हम यहाँ जो हम प्रेजेंट नहीं है। फाल ता जो यहाँ प्रेजेंट है, आपने किया, तूने किया, तुमने किया, एक आदमी जो यहाँ पे बैठा हुआ है। फाल तुम, आप सब ने किया, तुम सब ने किया, तुमने किया। ठीक है। फालतू अकेला, जब पेश आ गया तो मैंने किया। फालना हम सब ने किया। अब ये बेस है, फे आयन लाम सब में है, फे आयन लाम, फे आयन लाम, फे आयन लाम, फे आयन लाम, ये सब में है, इसको ध्यान रखो। ठीक है, ये सब में आ गया। क्लियर है। अब क्या हो गया, जब हमें जमा करने की है तो हमने क्या ऐड कर दिया, वाव अलिफ हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब वाव अलिफ ऐड किया तो हमने लाम को क्या कर दिया, पेश लगा दिया। क्या कर दिया इसको हमने, फालू कर दिया। क्या कर दिया, फालू। तो पहले क्या काम किया हमने, वाव अलिफ हमने ऐड कर दिया और लाम पे क्या कर दिया हमने, पेश लगा दिया। फिर फालता में आ गए हम। फालता में क्या आ गया, फिर ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया हमने, तूने किया, आपने किया, ये बोलने के लिए हमने ते ऐड कर दिया और ते के ऊपर क्या लगा दिया हमने, जबर लगा दिया। और लाम का क्या कर दिया हमने, सुकून जज्म कर दिया, है ना। फालता हम बोल रहे क्या, नहीं, फालता बोल रहे हैं। फालता बोल रहे हैं क्या, नहीं बोल रहे, फालता। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ते और उसके ऊपर क्या आ गया, जबर आ गया। ठीक है। और लाम क्या हो गया, सुकून में आ गया। यहाँ पे लाम पे जबर था, यहाँ पे लाम पे पेश था, यहाँ पे क्या आ गया, लाम पे सुकून हो गया। ये एक कैटेगरी हो गई। दूसरी ये कैटेगरी है, अब आपने एक आदमी ने किया, अब हमें बहुत सारे लोगों को बोलना है। तो क्या बोलना है, फाल तुम सब ने किया। यहां पर क्या हो गया, ते के बाद और एक चीज क्या हो गई, अब मीम ऐड हो गया। फाल तुम, लाम पे फिर सुकून आ गया, ते पे क्या आ गया, पेश आ गया, मीम पे रुकने से सुकून आ गया। जैसे यहाँ पर भी लाम पे पेश आ गया था, यहाँ पे भी तीन ते पे क्या आ गया, अब पेश आ गया, लाम क्या हो गया, साकिन हो गया। तो फाल तुम, फे आइन लाम कॉमन है, ते और मीम यहाँ पे ऐड हो गया। सिंगल आदमी के लिए सिर्फ ते ऐड हो गया, एक से ज्यादा लोग रहेंगे तो मीम ऐड हो गया, तो फाल तुम हो गया। ये तीनों चीजें कॉमन है, ये ऐड हो रहा है, यहाँ पे कॉमन है, ये ऐड हो गया। इसी के ऊपर डिपेंड है ये फालतू। जैसे फालता मतलब आपने किया और फालतू मतलब मैंने किया, पूरा सेम है, सिर्फ ते के ऊपर क्या आ गया, पेश आ गया, सिर्फ यही चेंज है अपना। पेश में क्या हो गया, फालता के माने उसने किया, फालतू। ठीक है। कजबता तुमने झूठ बोला, कजब तू मैंने झूठ बोला, कजब ना हमने झूठ बोला। फ़िआल लाम सेम, लाम पे सुकून, ते पे पेश। फिर फाल ना हम सब ने किया, हम सब ने किया। यहाँ पे क्या ऐड हो गया, नून और क्या क्या हो गया, अलीफ। क्या हो गया, नून और अलीफ ऐड हो गया। लाम पे फिर अगेन क्या आ गया, सुकून आ गया। तो कोई भी अब हुरूफ आएगा यही सीक्वेंस, मतलब पहले के तीन अल्फाज वही रहेंगे, सिर्फ उसकी हरकत चेंज हो जाएगी और कुछ चीजें उसके आगे ऐड हो जाएंगे। ठीक है। अभी हम करेंगे जराबा, बता उसने मारा, वो इस आदमी ने मारा, तो क्या आ जाएगा, जरा बू, उन सब ने मारा। क्या आ गया, ज़ात रे बे कॉमन आ गया और वाव और अलीफ आ गया आगे। उसके बाद जरब ता, ये सेम आ गया, ते पे क्या आ गया, जबर आ गया। तुमने मारा, आपने मारा। ठीक है, आपने मारा। जरब, जरब तुम, आप सब ने मारा, तुम सब ने मारा। ठीक है। ज़ात रे बे कॉमन हो गया, ते और मीम क्या हो गया, सेम इसकी तरह ऐड हो गया। फिर जरब तू मैंने मारा, जरबना
हम सब ने मारा। ठीक है, अब बताओ नसरा, नसरा के माने, नसरा के माने मदद की, नसरा के माने क्या हो जाएंगी, उसने मदद की। आगे क्या जाएगा, नसरू, उन सब ने, अब क्या आएगा, नसर ता। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके बाद नसर तुम, सेम वही आ गया, फाल तुम, नसर तुम, जरब तुम। ठीक है, तुम सब ने, नसर तू, यहाँ पे जबर, यहाँ पे नसर तू, मैंने, मैंने एक आदमी, मैंने मदद की, और नसर हम सब ने मदद की। ठीक है ना, हम सब ने मदद की। ठीक है, अभी आपके पास नोटबुक है, सबके पास नोटबुक नहीं है, जिनके पास नोटबुक है वो लिखो। अभी एक मैं अगर वर्ड बोलूंगा वो अपने वर्ड की वहां पे गर्दान लिखनी है। हाँ, पेंसिल से, पेंसिल तो लिख लीजिए, या फिर जैसा आपको लगे। कज़बा का लिखिए, कज़बा झूठ बोलने का, कज़बा झूठ बोला उसने। अब कज़बा, कज़बू जो सब पर लिखिए, आप लिखेंगे तो आपको याद होगा। नहीं तो आप लिखोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे वो भी समझ में आए ना कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पेंसिल है कि लिखना तो पड़ेगा ना, अरबी पढ़ना है तो अरबी लिखना पड़ेगा। कज़बा का बनाइए, कज़बा, कोई कज़बा का बनाइए, कोई इसका बनाइए, क्या बोलते हैं आमना बनाइए। आमना, कोई आमना का बनाइए, आमना, आमनु, आमंता, आमंतुम। हाँ, ये 6 बनाने उसके। आप इस कज़बा का बना रहे हैं, ठीक है, आमना का भी बनाइए अगर बन गया होगा तो। आमना, जब लिखेंगे तो समझ में आएगा कि कितना आप पानी में आप। इंग्लिश में लिखो आगे, वही वर्ड इंग्लिश में लिख दो। के ए कज़बा, के ए जेड ए बी ए, कज़बा है ना, कज़बू, के ए जेड ए बी यू, कज़बू, वैसा लिखो। आमाना मैंने उसने ईमान लाया। हाँ सही है, हो गया, बताइए। हाँ 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 हाँ, आमना का बनाया आपने। हाँ बोलिए, क्या पहला क्या आएगा, पहला क्या आएगा, आमना, आमना, उसने ईमान लाया, आमनु, वाह वाली आएगा ना, आमनु, कज़बा, कज़बू आया, आमना, आमनु, फिर उसके बाद आमनता, हाँ उसके बाद आमनतुम, उसके बाद आमनतु, हाँ आमन्ना हम सब ने,
हाँ अरबाज कफरा, उसने कुफ्र किया, कफरा। उसके आगे हाँ उसने ईमान किया। अब उसके कफरू, उन सब ने कुफ्र किया। उसके बाद कफरता, आपने कुफ्र किया। कफर तुम, उसके बाद कफर तू, मैंने कुफ्र किया। कफरना, हम सबने कुफ्र किया। ठीक है, ये आपको अलग अलग वर्ड लेना है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, कतल तुम के माने क्या आएंगे? तुम सबने, कफर तुम, आप सबने। आमंतु बिल्लाही, आमंतु बिल्लाही, आमंतु बिल्लाही, मैंने ईमान लाया। आमंतु पे पेश आ गया ना, आमंतु बिल्लाही, मैंने ईमान लाया अल्लाह पर, है ना। ठीक है, ये हो गया पास्ट टेंस का। समझ में आ गया आपको? कोई डाउट है इसमें, कोई सवाल? अब सूर्य अन्नास पे आते हैं। ठीक है जी, चलिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली आयत क्या है? कुल औज़ु बिरब्बिन नास। कुल के माने कह दो या कह दीजिए, है ना। औज़ु, ये बहुत बार रिपीट होगा, मैं पनाह में आता हूँ। बी रब्बी, रब की, यहाँ पे रब, बी रब नहीं, बी रब्बी, बी रब्बी। ठीक है, बी रब्बी, रब की। बी के माने यहाँ पे किया है। अन्नास, लोग। अब रब्बिन नास, लोगों का रब। बिरब्बिन नास, लोगों के रब की। कह दीजिए मैं पनाह में आता हूं लोगों के रब की। ठीक है, दिवस में हम तर्जमा करते हैं। मलिकिन नास, मलिक, मालिक, बादशाह, हुक्मरान, या मालिक, मालिक ना मालिक लेंगे। मलिकिन नास, लोगों के रब की। इलाहिन नास, इलाहिन नास, इला के माने रब है, वो तो रब, रब के माने पालने वाला है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई, इला माने नहीं है कोई माबूद इबादत के लायक, कोई माबूद है ना। तो इलाहिन्नास, लोगों के माबूद की, जिसकी लोग पूजा करते हैं, जिसकी लोग इबादत करते हैं, जिसकी लोग परस्तिश करते हैं, जिसके लिए इबादतें करते हैं। इला के माने क्या है? माबूद। हम बोलते नहीं है कोई माबूद सिवाय, ये हमारे कलमे में ना। तो लोगों के मालिक की, लोगों के इला की, रब बोल सकते हैं, लेकिन हम अभी यहाँ पे कुरान अरबी सीख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या आएगा? माबूद आएगा। वो रब भी बोल सकते हैं, लोगों के रब की भी बोल सकते हैं। अल्लाह ताला ही हमारा रब है, नो डाउट, लेकिन हम लफ्ज का वर्ड वाला करेंगे तो वो समझना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। ठीक है, मिन मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी फी मिनल, चलो, मिन से, मिन के माने शर, बुराई,
या शर, वसवास वसवसे डालने वाले, वसवसे डालने वाले। अल खन्नास, अल खन्नास छुप छुप कर, है? ये नया लफ्ज आपके लिए, खन्नास छुप छुप कर या पीछे से जो वसवसे डालते हैं, छुप कर, पीछे से, पलटवार करके जो वसवसे डालते हैं, ये छुप छुप कर या अंदर से। मीन शर्रिल वसवासिल खन्नास, छुप कर या अंदर के या पीछे से पलट कर जो वसवसे डालते हैं। तो छुप कर वसवसे डालने वालों के शर से, रिवर्स आएंगे, छुप कर वसवसे डालने वालों के शर से, बुराई से, शर से, फितने से, डर से, जो भी है। तो छुप कर वसवसे डालने वालों के शर से। अल्लजी, अल्लजी, अल्लजीना, अल्लजी इन्नल्लजीना आमनु, उन लोगों ने, है ना, उन लोग, जो लोग, जेड़े लोग जो तुम बोलते पंजाबी में, अल्लजी जो, युवस्मिसु वसवसा डालता है, वसवसा करता है, ठीक है, वह वसवसे पैदा करता है, यह वसवसे डालता है, यह वसवसे करता है। फी वसवसे से करता है, फी में, सुदूर दिल, सदर एक दिल, सुदूर बहुत है। अब यहाँ पे नास मतलब लोग है ना, लोग आ गए तो फिर सुदूर आ जाएगा, सुदूर मतलब दिल, अन्नास लोग। अल्लजी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो वसवसे करता है या डालता है लोगों के दिलों में। अल्लजी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो वसवसे करता है लोगों के दिलों में। मिनल जिन्नती, मिन जिन, जिन, नास इंसान, वो और, मिनल जिन्नती वन नास लोगों में से और जिनों में से। कौन? जो वसवसे डालता है। अल्लजी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, लोगों के दिलों में जो वसवसे डालता है। किन कौन लोगों में से होते हैं? वो इंसानों में से भी हो सकते हैं और जिन्नात में से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जिन, जन और जुन, जीन के जबर जेर पेश से उसके माने बदल जाते हैं। तो ये हमें खास में ध्यान रखना है जब हम कुरान को पढ़ते हैं, जबर जेर के आगे पीछे होने से माने बदल सकते हैं, अल्फाज की गलत अदायगी की वजह से भी माने बदल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या किया, जैसे हमने मुअव्वज़तैन पढ़े थे, हमने बहुत सारे शर से बुरा मांगे थे, पनाह मांगे थे, अल्लाह ताला की पनाह में हम आए थे, है ना। तो यहाँ पर भी इस सूरत में भी हम पनाह मांग रहे हैं। किससे पनाह मांग रहे हैं? सबसे पहले कुल औज़ु बिरब्बिन नास, सबसे पहले हम अल्लाह की पनाह में आ रहे हैं, फिर अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। कौन अल्लाह है? जो अल्लाह ताला लोगों का मालिक है, मालिकिन नास लोगों का मालिक है, इलाहिन नास जो लोगों का रब भी है, माबूद भी है, जिसकी इबादत की जाती है ना। हमने अल्लाह ताला की पनाह में क्यों आ रहे हैं उसकी वजह बता दी गई कि अल्लाह ताला की पनाह में क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह ही है जिसकी हुकूमत हर तरफ है, हर चीज का बादशाह वही है, हर चीज के ऊपर मालिकियत, कब्जा, कुदरत अल्लाह की है। जब उसके अंदर वो हमारा रब है और वही हमारा माबूद भी है, उसी की हम इबादत भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा पैदा करने वाला कोई और है, हम पूजा किसी और की कर रहे हैं। हमारा मालिक कोई और है और मारने वाला कोई और है, हमें देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है। तो हर चीज हमारा अल्लाह ताला है। हमने अल्लाह ताला की पहले तारीफ बयान कर दी, उसकी खुसूसियातें बयान कर दी, फिर अब कर रहे हैं मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। हम किन चीजों से बचना चाहते हैं? जो छुप कर वसवसे आते हैं। कहाँ पे आते हैं वसवसे? वो लोगों के दिलों में। वसवसे कहाँ आते हैं? दिल में आते हैं, है ना। जो भी बुरे ख्यालात आते हैं, शक आते हैं, शुबा आते हैं, है ना। और अक्सर ये शक और शुबा ये कौन लोग करते हैं? ये इंसान। अब इंसान और जिन्नात में जो वसवसे डालते हैं लोगों की तरफ से भी है और जिनों की तरफ से भी है। और मजीद इसमें उलमाए किराम ने क्या फरमाया कि ये जो जिन, जो शयातीन होते हैं, जो बुरे जिन होते हैं, ये इसी तरीके से अन्नास मतलब लोगों के पीछे जो जिन लगे हुए हैं, तो हर एक इंसान के साथ में एक जिन लगा हुआ है जिसको हम हमजात बोलते हैं, जो उसमें से डालता है। तो यहाँ पे वो जिन भी मुराद है, वो शैतान भी देते हैं। तो कुरान में शयातीनल इंसी व शयातीनल जिन, मतलब
इंसानों में से शैतान भी है और जिन्नों में से भी शैतान है। तो इंसानों में से जो शैतान है मतलब वो शैतान जो इंसानों के पीछे लगा दिया गया है, ठीक है। तो ये वसवसे कौन डालता है? शयातीन डालते हैं। बुरे बुरे वसवसे, बुरे बुरे ख्यालात कहाँ डालते हैं? हमारे दिलों में डालते हैं। और ये अंदर से आते हैं, छुप कर आते हैं, पीछे से आते हैं, ये हमें पता नहीं चलता है। तो इस सूरत में हम हमारे इंटरनल जो इश्यूज हैं, हमारी जो घबराहट है, जो हमारे दिलों में जो वसवसे आते हैं, ख्यालात आते हैं, ठीक है, उससे हम क्या करें? पनाह मांग रहे हैं। पहली सूरत में हमने एक्सटर्नल चीजों से पनाह मांग ली थी सूरह अल फलक के अंदर, है ना। सूरह अल फलक में हमने एक्सटर्नल चीजों से मांगी थी, रात की तारीकी से, हर उस चीज के शर से जो अल्लाह ताला ने पैदा किया, है ना, हसद करने वाले के शर से, गिराह में फूकने वालों के शर से। ये एक्सटर्नल लोग हैं जो आपके साथ में अच्छा नहीं चाहते हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं। हमने उनसे पनाह मांग ली। और अब वो चीजें जो हमारे अंदर से आती है, कि इंसान खुद से डरा हुआ होता है, खुद से सहमा हुआ होता है, शैतान उसके बंदर वसवसे डालता है। आप नमाज पढ़ने जाते हैं, शैतान आपके ऊपर हमला करता है, आपके अंदर नमाज में अलग अलग ख्यालात लाता है, आपको नमाज में ध्यान भटका देता है। आप कुरान पढ़ने जाते हो, आपको नींद आने लगती है, आपको दूसरे ख्यालात आने लगते हैं। कोई भी नेक काम करते हैं तो आपको वो बहकाता है। आप सत्ता का खैरात करने जाते हो, वो आपको बोलता है कि आप गरीब हो जाओगे, आपको पैसों की जरूरत है, आप यहाँ दर्द देखो, तुम्हारे पास क्या बचेगा, अभी तुम्हारे बच्चों की जैसी जरूरत है। वो आपको हमेशा डराता है, वसवसे डालता है, बुरे ख्यालात डालता है। तो ये जो ख्याल हमारे दिल से आते हैं, कहीं और से आते हैं क्या? नहीं, हमारे दिल में से ही आते हैं। तो इन वसवसों से भी क्या है? हम अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं, कि इन तमाम चीजों से हम क्या आते हैं? पनाह चाहते हैं। किसी भी चीज को खराब करेंगे तो ये एक एक्सटर्नल या फिर एक इंटरनल, दो ही, उसके अलावा तीसरी चीजें क्या नहीं है। तो इन दोनों चीजों से हम प्रोटेक्शन चाह रहे हैं अल्लाह ताला की, कि अल्लाह ताला की हम प्रोटेक्शन में आना चाहते हैं इन दोनों चीजों से, ठीक है। तो इसलिए इन सूरतों को मुअव्वज़तैन बोलते हैं, कि हम इनके जरिए पढ़ सकते हैं। इसके अंदर 6 आयतें हैं। इसके अंदर खास बात क्या है? इसके अंदर जितनी भी आयतें हैं, इसके आखिर में क्या है? सीन है। क्या है? हर आयत के आखिर में क्या है? क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन इलाहिन मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन मिनल जिन्नति, ठीक है। और 5 जगह पे नास आया है, सिर्फ एक ही जगह पे खन्नास आया है। 5 आयतों में क्या है? अन्नास का ही लफ्ज है, ठीक है। नास के माने लोग, जिसके अंदर भी क्या बोलेंगे, उसको जान है, उसको हम नफ्स बोलते हैं। यहाँ पे क्या है? नास, जो भी लोग हैं। ठीक है। तो ये सूरह अन्नास के बारे में हमने समझ लिया कि इसके अंदर क्या तर्जुमा है, ठीक है। सूरह अल फलक लेना है या टाइम हो गया? कितना हो गया देख लो। 7 बजे, ठीक है। तो फिर आज हम हमारी क्लास यहीं पे खत्म कर देंगे। कोई अगर इसमें सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।